तो पहला क्वेश्चन बच्चे आज शुभनीत ने सेंड किया था लास्ट चैप्टर के अंदर से कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ जिनकी 300 नैनोमीटर है स्ट्राइक्स एट अ मेटल सरफेस ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रॉन्स आर emitted with a kinetic energy. तो काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। तो जहाँ पे जूल पर मोल गिवन है तो ये पहले ही मोल के हिसाब से गिवन है कि एक मोल की उन्होंने काइनेटिक एनर्जी दी है एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, व्हाट इज द मैक्सिमम लैम्डा, मतलब कि वेवलेंथ भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करनी है जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कह देते हैं। तो हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर थ्रेशोल्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है और हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले बच्चे हमें यूज करना होगा फॉर्मूला कौन सा, एनर्जी का। तो एनर्जी हमारे पास क्या थी, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो हमें ये एक्सप्रेशन इसका पता था कि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो हम न्यू को किस तरीके से लिख सकते थे, C ओवर लैम्डा। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर देंगे H C ओवर लैम्डा। तो अब हम एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हमें 300 नैनोमीटर गिवन है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है तो हम इसको किस तरीके से रखेंगे, तो H की जो वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है, आपको मालूम ही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी होगी 3.0 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसको डिवाइड किससे करेंगे, लैम्डा से। तो पहले तो आपको लैम्डा को नैनोमीटर के, जो नैनोमीटर के अंदर वैल्यू गिवन है उसको मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना होगा क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी है दैट इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको लिख देंगे 300 नैनोमीटर है तो 300 नैनोमीटर को आप चेंज कर लो 3.0 इंटू 10⁻⁹ 3.0 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें कट रही है, मीटर से मीटर कट रहा है, सेकंड से सेकंड कट रहा है। तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा, तो ये मैंने कैलकुलेट करके रखा है दैट इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स आ गई। तो ये हमारे पास क्या है कि एनर्जी तो इतनी आ गई, ठीक है। तो जब इतनी एनर्जी आ गई फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के तरफ होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास गिवन है दैट इज एमिटेड इलेक्ट्रॉन की कितनी है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी। ये देखो काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन कितनी है 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि मोल को यूज करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। मोल के जो एवोगैड्रो नंबर है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करने की इसको जरूरत नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, तो ये तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की थी, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स की थी। तो एक इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, ये थी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, दैट इज 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। तो इसको हम किस तरीके से कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितनी आ जाएगी बच्चे, देखो ये 23 है, ये 5 है। तो ये न्यूमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में है। तो अगर इसको कट करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 23 में से 5 -18 आ जाएगा। तो -18 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो डेसिमल को शिफ्ट करके जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2.79 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स आ जाएगी। तो अब हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर लिया है। तो पहले काइनेटिक एनर्जी जो हमें गिवन थी दैट इज जूल पर मोल। तो यूनिट के अंदर देखो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की इतनी एनर्जी थी। तो अब हमने किसकी एनर्जी कैलकुलेट कर ली है, एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इसको डिवाइड करके। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें मिनिमम एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो मिनिमम एनर्जी को मैं ऊपर से रख देता हूं। तो मिनिमम एनर्जी को किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, क्योंकि हमारे पास जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी किया था तो उसके अंदर क्या दिया हुआ था
कि जो हमारे पास एनर्जी थी वो हमारे पास जैसे हम लिख सकते हैं एच न्यू था, जो एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट माइनस सॉरी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अब हमें क्या करना था, उसके अंदर एच न्यू नॉट को कैलकुलेट करना था जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, तो सॉरी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी। तो एच न्यू नॉट को इधर लेके आओगे आप, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया 2.17 2.79 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, हमारे पास जो ये कैलकुलेट किया था एनर्जी भी हमारे पास प्रेजेंट थी। तो एनर्जी टोटल कितनी थी, ये रही। तो हमारे पास एनर्जी थी 6.62 इंटू 10⁻⁻19 जूल, माइनस कितनी कर देंगे हम उसके अंदर से, माइनस 2.79 इंटू 10⁻⁻19 जाउल्स हम इसके अंदर से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चे, जो आंसर आएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि हमें एनर्जी का मतलब ही होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। तो ये हमारे पास मिनिमम एनर्जी आ गई। तो लेकिन लास्ट के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना था, वेवलेंथ भी कैलकुलेट करनी थी। तो अब हम वेवलेंथ की तरफ मूव करेंगे। तो वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, जैसे एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था एच सी ओवर लैम्डा। तो न्यू की जगह पे हमने सी ओवर लैम्डा पुट किया था। तो अब लैम्डा को इधर ले आएंगे और एनर्जी को इधर ले आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लैम्डा को कैलकुलेट करने के लिए एच सी ओवर ई कर देंगे। तो हमारे पास पता है कि h जो है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, c जो है वो वेलोसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, और जो एनर्जी हमने कैलकुलेट किया वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैं इसको लिख देता हूं। तो हमारे पास होगा क्या कि 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 3.0 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय एनर्जी हमने कितनी कैलकुलेट की है 3.84 इंटू 10⁻⁻19 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जाउल्स। तो जाउल से जाउल कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो वेवलेंथ हमारी किस में आ जाएगी, मीटर्स के अंदर आ जाएगी। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 5.17 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये आ जाएगा। तो जैसे ही -7 मीटर है बच्चे, तो आप इसको क्या है, डेसिमल को शिफ्ट कर दोगे तो 517 इंटू 10⁻⁻9 मीटर आ जाएगा। तो 10⁻⁻9 मीटर को आप किस किस फॉर्म में लिख सकते हो, लिख सकते हो 517 नैनोमीटर। तो इस तरीके से हम दोनों चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे।